हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको आवेश के गुण, द्रव्यमान और आवेश में क्या समानता होती है, द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में बताया था। आवेश के मात्रक भी बताए थे। फिर हमने बताया था कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। इस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ये बल प्रकृति के जो मूल बल हैं उनमें से एक है। तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि प्रकृति के मूल बल क्या हैं और आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो बल किस नियम से हम ज्ञात करेंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो मूल बल हैं वो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे। पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा था स्थिर विद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा नाभिकीय बल। ये चारों बल अपने आप में स्वतंत्र हैं। इस बल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि चारों बलों का आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो कणों के जो द्रव्यमान है, तो दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। अगर एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के मध्य लगता है। एक बल मान लीजिए आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। उनके मध्य जो बल लगेगा उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। चुंबकीय बल चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगता है। चुंबक के जो ध्रुव हैं, एक को आप Mn, दूसरे को Mp कह सकते हो, इनके मध्य लगता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित जो कण हैं, न्यूक्लियन, उनके मध्य लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। ये लगभग 10⁻⁻³ मीटर तक ही प्रभावी होता है। तो ये प्रकृति के चार बल थे जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। इन बलों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं तो अगर उस पर आवेश भी है कणों पर, तो स्थिर विद्युत बल उसका अपना अलग प्रभाव होगा और इस बल का प्रभाव अपना अलग होगा। दोनों एक नहीं हो सकते और दोनों का किसी पर किसी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने नियम दिया था
इसीलिए इसको कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। स्थिर विद्युत बल ज्ञात करने के लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया था, इसे बोलेंगे कूलाम का नियम। ये भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम है, कूलाम के ने दिया था, और ये बल इन तीनों से अलग है। इन तीनों बलों में एक समानता और है कि तीनों बलों का मान, तीनों बल होते हैं, ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये तीनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दूरी अगर बढ़ती है तो बल का मान कम होता है। अगर द्रव्यमान के बीच दूरी r है, आवेशों के मध्य दूरी r है, ध्रुवों के मध्य दूरी r है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बल समानुपाती 1/r²। देखने में आपको तीनों बल एक से ही नज़र आ रहे होंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को लिखिए या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए, तो एक समानता तीनों में एक और है कि तीनों बलों का मान जिन पर निर्भर कर रहा है या जिनके मध्य लग रहा है उनके मान पर भी निर्भर करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, स्थिर विद्युत बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये बल भी आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, और चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों बलों में बिल्कुल ही समानता है कि तीनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तीनों ही बल जिनके मध्य लग रहे हैं उन राशियों के मान के गुणनफल के समानुपाती है। तो अगर हमको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझना है या इसके बारे में समझना है, इसके बारे में समझना है, तो तीनों का याद करने का नियम हमारे पास एक ही है। अगर हम एक नियम को याद करेंगे तो तीनों नियम याद हो जाएंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, तो आप बताएंगे कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, देखो दिख रहा है, समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसी तरह अगर कूलाम के नियम की बात कही जाए कि आप कूलाम का नियम लिखिए, तो कूलाम का नियम बताइए, तो क्या लिखेंगे आप कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम के नियम की बात करें तो हम लिखेंगे कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखने में हमको ये लग रहा है कि तीनों ही बल जो हैं उनकी प्रकृति एक जैसी ही है। ये द्रव्यमान के मध्य लगेगा, ये आवेशों के मध्य लगेगा और ये चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम का नियम, वो क्या होता है वो आपको समझाएंगे, और ये चुंबकीय बल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कूलाम का जो नियम है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। अगर हमें दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करना है तो हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कहीं
दो बिंदुवत आवेश हैं। एक आवेश है जिसका मान Q1 है, दूसरा आवेश है इसका मान Q2 है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये नियम कहता है, अभी आपने पढ़ा था कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बात हमको और ध्यान रखनी है। नियम पूरा इस तरह से होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक आवेश ये रखा हुआ है, दूसरा आवेश ये रखा हुआ है, तो बल जो लगेगा इनको मिलाने वाली जो रेखा है आवेशों को, इस रेखा पर इधर लगेगा या इधर लगेगा। ऐसा नहीं है कि बल हमारा इधर लग जाए। अगर एक आवेश ये रखा हुआ है और एक आवेश ये रखा हुआ है तो बल इस रेखा पर लगेगा, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नियम कूलाम का ये हुआ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो होगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा, तो हमने लिखा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K एक स्थिरांक है, इसका मान जो राशियां हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे आवेश Q1 Q2 है, R है, तो इन राशियों के मात्रक पद्धति पर या मात्रकों पर तो K का मान प्रयुक्त की गई राशियों के मात्रकों पर और आवेशों के बीच माध्यम कौन है, आवेशों के मध्य माध्यम उस पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच में वायु है या कांच की एक दीवार है या आवेशों को पूरा जो सिस्टम है उसको हमने पानी में डाल दिया है, क्या किया है, तो आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा उस पर भी K का मान निर्भर करता है। अब जैसे हम बात करें CGS पद्धति में, इस पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो CGS पद्धति में आवेश जो है Q1 और Q2 इनको हम स्टेट कूलम में मापते हैं, दूरी सेंटीमीटर में होगी। तब अगर आवेशों के बीच में निर्वात हो या वायु हो तो उसके लिए K का मान 1 होता है। तब आवेशों के मध्य लगने वाला बल F हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और बल का मान आएगा डाइन में। अब हम बात करते हैं SI सिस्टम की कि SI सिस्टम में क्या होगा। तो देखिए SI पद्धति में
आवेश Q1 और Q2 इसका मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तब निर्वात या वायु के लिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये लैटिन अक्षर है, इसको बनाएंगे इस तरह से, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। ये क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद कि भाई ये होती क्या है। इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अभी हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो कूलाम का नियम आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम का क्या स्टेटमेंट था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये बल उन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पर K किस तरह का आ गया था, इसका मान जो राशि हम प्रयुक्त कर रहे हैं उनकी मात्रक पद्धति पर और आवेशों के बीच में माध्यम कौन सा है, क्या है, उस पर निर्भर करता है। SI पद्धति में निर्वात या वायु के लिए K का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान ये होता है। अब हम बताएंगे कि अगर आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा। तो अब K का मान जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब आवेशों के मध्य लगने वाला बल हुआ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने अभी आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। देखिए होता क्या है, जैसे हम आपसे कहें कि एक चीज़ यहाँ रखी हुई है और हम पास रखी किसी चीज़ पर बल लगाना चाहें तो बिना टच किए, बिना छुए हम उस पर बल ऐसे थोड़ी लगा लेंगे कि देख रहे हैं और बल लग जाएगा। यानी अगर कोई एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है A, ये व्यक्ति अगर इस वस्तु पर B पर बल लगाना चाहे तो दूर से बिना स्पर्श किए, बिना संपर्क में आए ये व्यक्ति इस पर बल कैसे लगाएगा। तो अगर इसके पास कोई डोरी या कोई रॉड हो जिससे ये इसको क्या करे, टच करके फोर्स लगा सकता है। तो उसी तरह एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है, इनके बीच में वायु है, वायु के कण हो सकते हैं, वायु नहीं है तो निर्वात है, कुछ भी नहीं है। तो ये आवेश इस आवेश पर बल किस तरह से लगाता है, तो उसमें क्या है आगे हम पढ़ेंगे कि हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो यहाँ से गुजरती हैं उनके गुजरने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। अब
यदि आवेश के मध्य कोई अन्य माध्यम हो कोई दूसरा माध्यम हम रख दें, तो अलग अलग माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी, और जब वो अलग अलग होगी तो अलग अलग माध्यम के लिए विद्युतशीलता का मान भी अलग अलग होगा। तो दूसरे माध्यम की अगर विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, अगर दूसरे माध्यम की जो विद्युतशीलता है अगर एप्सिलॉन हो, तो अब बल हो जाएगा F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। विद्युतशीलता बदल जाएगी तो K का मान बदल जाएगा, K का मान बदल जाएगा तो बल का मान बदल जाता है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इस विद्युतशीलता का मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। अलग अलग माध्यमों के लिए विद्युतशीलता का मान किस तरह से ज्ञात होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और निर्वात या वायु के सापेक्ष जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कूलाम का नियम आज हमने पढ़ा था, और कूलाम का नियम जो है वो आपको समझ में आया होगा। कूलाम का नियम था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसका मान कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है, केवल बिंदुवत आवेशों के मध्य। और आपको पता है प्रकृति का मूल बल है, तो बल का मान उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ये बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परावर्तितांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता और किस तरह से बल का मान प्रभावित होता है ना, ये मात्रक हम कैसे निकाल रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप इसको तैयार करें।